हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर अपना चल रहा था 15.3। तो अपन ने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें 15.3 के क्वेश्चन 1 to 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और अब तुम्हारी वीडियो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था अल्टरनेट डला करेंगे। ठीक है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन, है ना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक करके बता दिया करो कि सब कुछ जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो देखो, जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो मोस्टली यही सबसे ज़्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की बात है, वैसे ज़्यादा टफ तो नहीं है, पर करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, अच्छे से डायग्राम समझना है इसका। अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। डायग्राम हम इसमें गिवन है। ठीक है, हमें गिवन है, इसमें एक फिगर हमें गिवन है। ये हमें डायग्राम गिवन है और इसमें इस पोर्शन को क्या कर दिया है, शेडेड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, शेडेड। तो हमें इस शेडेड पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इस शेडेड पोर्शन का। ठीक, और देखो हमें क्या क्या गिवन है इसमें। हमें गिवन है कि ABMC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ये जो ABMC, MC यानी ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा। देखो इस डायग्राम में हमें 4 एरिया निकालने पड़ेंगे, है ना, तब जाके इसका आंसर आएगा। देखो सबसे पहले तो हमें ये जो कंप्लीट वाला है ना, मैं अलग अलग डायग्राम बना देता हूं इनको। ठीक है, ये देखो ABC और ये है M। ठीक है, ये वैसे तो क्या है, एक सेक्टर है। क्या है, सेक्टर। तो हम सेक्टर के फॉर्मूले से भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। और हमें गिवन है ये क्वाड्रेंट। क्या गिवन है कि ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस, ये जो रेडियस है ये दी गई है 14। कितनी गिवन है, 14। तो देखो हम इस पार्ट का एरिया निकालते हैं, किसका, ACMB। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ACMB। तो इसका हम एरिया कैसे ही निकाल सकते हैं। देखो ये और ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, और देखो ये जो है कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, क्योंकि इसकी और इसकी ये क्या है, दोनों सेम है। ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या फिर हम इससे किसे भी निकाल सकते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 3 फॉर्मूला है, कोई किसी से निकाल लेना। देखो या तो 1/2 14 × 14, या फिर पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, या फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। इन 3 फॉर्मूलों में से मैं इसका एरिया किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये इससे तो किसका निकलेगा, केवल ये जो है ना, ये इससे तो केवल इस ट्रायंगल का फॉर्मूला निकलेगा। ये 1/2 14 × 14 था ना, इस ट्रायंगल का, ये भी हमें इसमें यूज होगा। अब हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ये कंप्लीट, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, इस डायग्राम का एरिया। तो इस डायग्राम का एरिया इन 2 फॉर्मूले से किसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, सेक्टर लिखा है। क्या लिखा है, सेक्टर। तो सेक्टर किससे निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो देखो ऊपर मैं लिख लेता हूं कि रेडियस r इक्वल्स टू कितनी है, 14 सेंटीमीटर, एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा।
22/7 r 14 इंटू 14 थीटा अपने पास 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व किया है। सबसे पहले हम किसका एरिया निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं इस वाले पार्ट का। ठीक है, हमें निकालना तो इस पार्ट का है, लेकिन ये अपने पास क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है। देखो ना तो ये कोई क्या है कि उसने ऐसे नहीं कहा कि ये 1/4 ये मतलब ये क्वाड्रेंट है, ना ये कहा कि ये क्या है, हाफ ऑफ सर्कल है ना। केवल हमें इसका निकालना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले का एरिया निकालेंगे यहां से यहां तक, फिर हम एरिया निकालेंगे यहां से और यहां तक। ये हमें हाफ सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल। ठीक है, तो देखो एक बार ये निकल जाएगा, एक बार ये निकल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में से इस पोर्शन का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इस वाले पोर्शन में से इस वाले पोर्शन का माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ACMB। ठीक, तो देखो 0 से 0, 4, 7 से 2 टाइम, 2 से 2 टाइम एंड 2 से 7 टाइम। तो ये आ जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये तो किसका आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर ACMB। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कोई भी नाम दे लो, हम लिख लेते हैं BAC गिवन है तो BAC। किससे भी निकाल सकते हैं, हम निकाल लेते हैं 1/2 14 इंटू 14 कैंसिल 7 टाइम 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सबसे पहले हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर, उसके बाद निकाला हमने एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल। क्योंकि देखो हमें ना इस पार्ट को अलग निकालना है, इसका हमें अलग एरिया निकालना है, तभी तो हम इसके एरिया में से इसका एरिया माइनस करेंगे, तभी तो ये वाला पार्ट आएगा। तो हमने एक बार तो ये कंप्लीट निकाला, उसके बाद हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब इस कंप्लीट एंगल में से ये ट्रायंगल एरिया हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। तो देखो हमें निकालना है एरिया किसका, BCM का। किसका निकालना है, BCM, एरिया ऑफ या ऐसे लिख सकते हैं BMC या CMB, कुछ भी लिख सकते हो ना। एरिया ऑफ BMC इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ACMB माइनस एरिया ऑफ BAC। BAC क्या है, एक ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है ना, BAC ये वाला, BAC ये ट्रायंगल, और ये कंप्लीट वाला, ये जो है ये कंप्लीट है, और उसमें से हम ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो किसका एरिया आ जाएगा अपने पास, इस BMC का एरिया आ जाएगा। तो देखो 154 माइनस 98 इक्वल्स टू में कितना आएगा, 58 ही आएगा क्या। देखो 100 जाएंगे तो 54 2 56 आएगा। कितना आएगा, 56 है ना। 14 में से 8 गए तो 56 आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया ट्रायंगल का। किसका आ गया, ट्रायंगल का। देखो अब हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद द BC एज ए डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो अब ये जो बनाया गया ना, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, मैं इसका अलग डायग्राम बनाता हूं। देखो ये तो क्या है, BC। क्या है, BC। उसने कहा है BC को क्या मानकर, डायमीटर मानकर यहां से एक हाफ सर्कल बनाया है। ठीक है, तो इस हाफ सर्कल में से ऐसे भी है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल यानी BCN, ये पूरा हाफ सर्कल है, BCN। अब देखो ये जो पोर्शन है इसमें भी है और ये पोर्शन इसमें भी है ना।
है क्या नहीं है? तो हम देखो इसका हमने एरिया तो निकाल लिया, अब हम इस कंप्लीट का एरिया निकालेंगे और इसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस। इसका एरिया अपने पास आ गया। अब ये डायग्राम का काम खत्म हो गया। जैसे ही इस एरिया का, इस पोर्शन का अपने पास एरिया फाइंड होगा ना, इस डायग्राम का काम क्या हो जाएगा, खत्म। इस डायग्राम का काम केवल क्या था, हमें इसका निकालना। तो देखो इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, वैसे तो निकाल नहीं सकते, केवल इसका पोर्शन, ठीक है। देखो इसका हम उससे भी निकाल सकते हैं ना, वो एक ही बात है, किससे, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये जो अलग अलग किए ना, चाहो तो तुम इसे किससे भी निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो सीधा, ना तो तुम्हें इसका फॉर्मूला निकालने की जरूरत ना इसका, ठीक है। देखो अगर तुम उससे करना चाहो तो देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला अपने पास क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। सेम यही है, देखो 360, इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अपने पास सीधा क्या निकाल सकते हैं अपन, सिगमेंट का भी क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सीधा क्या लगाया, सिगमेंट का लगाया और उसको सॉल्व कर दिया, है ना। पर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं एक एक, ठीक है। तो देखो ये क्या है, सेमी सर्कल, ये है BC। तो हमें सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो सेमी सर्कल का, किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए क्या हमें नीड होती है, वैल्यू ऑफ R, यानी रेडियस होती है। तो हमें इसमें इसकी रेडियस गिवन नहीं है, हमें इनकी वैल्यू गिवन है। ये कितना है 14 और ये है 14, तो हमें BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। तो देखो BC कैसे निकालेंगे हम, देखो BC, ये 14 और ये 14, तो हमें एक ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, निकाल के देखो, देखो 14 प्लस 14 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आएगा कितना, 14 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये क्या आया, ये आया डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यानी BC। BC इक्वल्स टू 14 अंडर रूट 2, ठीक है। अब हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 14 रूट 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 रूट 2। क्लियर, ये आ गई रेडियस, क्या आ गई, रेडियस। अब फाइंड करते हैं हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का नाम क्या है, इसका नाम है BNC। BNC पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। सेमी सर्कल निकालते हैं तो क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो देखो 22 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 2, 2 से 2 7, क्लियर, 7 से 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 158। कितना आ जाएगा, 158। 158 क्यों आएगा, देखो देखो एक बार फिर से देखते हैं। 7 से इसको काटेंगे 2 टाइम, 7 2 जा 14 एंड 2 से 2 कैंसिल, क्या कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। अब कुछ रह थोड़ी गया है, देखो पाई आर स्क्वायर करते तो कितना आता, 22 अपॉन 7 2। अब देखो कितना हो जाएगा अपने पास, 2 से 2 कैंसिल, 14 का मल्टीप्लाई 22 से, 308 क्या आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या आ रहा है अपने पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अरे यार रेडियस तो अपने पास कितनी है, रेडियस की वैल्यू मैंने यहाँ गलत लिख दी है ना। अपने पास रेडियस है 7 रूट 2, अभी अभी निकाली ना हमने रेडियस। मैंने ये जो 14 पहले वाली जो रेडियस गिवन थी ना, उसकी वैल्यू पुट कर दी थी। देखो 22 अपॉन 7
इंटू 7√2 इंटू 7√2 अपॉन में 2। ठीक, तो देखो इनका मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं 22 अपॉन 7 इंटू 2, 7 इंटू 7 49, 2 इंटू 2 2। तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल, से 49 से 7, 7 2 जा 4 और ये 5, कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास? अपने पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आया? ये अपने पास आ गया। देखो ये तो मैं ना कहीं साइड में लिख लेना या चाहे उसको लिख लेना। ठीक है, ये क्या फाइंड किया था हमने? BC फाइंड किया। देखो सबसे पहले हमें मोस्ट पता है क्या है? हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो पार्ट है ना BMC, ये वाला जो है, या तो इसको तुम किससे माइनस कर देना, इसका एरिया में से इसको माइनस करके, या फिर सीधा फॉर्मूला लगा के ये फाइंड कर लेना। ठीक है, फिर हमने क्या किया? ये जो सेमी सर्कल था इसकी ये रेडियस फाइंड की। इसकी ये डायामीटर है तो ये क्या होगी? रेडियस। तो डायामीटर कितना आया? 14√2। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगी? 7√2। तो इससे उसकी वैल्यू निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। देखो शेडेड पोर्शन है अपने पास B, देखो ये ऐसे, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करेंगे क्या? ये वाला एरिया ऑफ BMC। ये BMC क्या है? सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट। एरिया ऑफ BMC, एरिया ऑफ BMC। क्लियर? तो ये अपने पास कितना आ गया? 154 है सेमी सर्कल, इसमें से हमें माइनस करना है 56। आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ये हमने पता है ऐसे अलग अलग क्यों किए हैं? क्योंकि ये जो अपन को पार्ट है ना, ये हमें सेगमेंट बोला नहीं गया, हमें उसको क्या बोला गया है? हमें इसे बोला गया है क्वाड्रेंट। क्या बोला गया है? क्वाड्रेंट है। तो हम उसे उसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया तो ऐसे निकाल लेना, चाहे तो 1/4 पाई r स्क्वायर से। ठीक है, तो भी कितना आएगा? 154 ही आएगा। देखो पाई r स्क्वायर अपॉन 4, 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 7 इंटू 4, 2 टाइम कैंसिल, 2 से 2 टाइम कैंसिल, ये 7 टाइम, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किससे? पाई r स्क्वायर अपॉन 4 से। इसका क्योंकि ये हमें एक सर्कल का क्या गिवन है? क्वाड्रेंट गिवन है। ठीक है, फिर हम ये पार्ट निकालेंगे। ये पार्ट कैसे निकालेंगे? इस क्वाड्रेंट में से ये जो क्या है, एक ट्रायंगल है, उसकी क्या निकाल लेंगे हम? एरिया माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? एरिया माइनस। तो अपने पास ये एरिया आ जाएगा। फिर हम इसकी रेडियस फाइंड करेंगे और फिर इसका एरिया अपने का फाइंड करके उसमें से ये एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम निकाल ही लोगे बोधायनपुर में से, है ना। ये अगर 14 है, ये 14 है, तो ये 14√2 हो जाता है वैसे भी, है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अच्छे से लिख लेना। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी हमें एक डायग्राम गिवन है। ए बी इज ए डायमीटर AC 8, AC 6 एंड BC 8, फाइंड द शेडेड रीजन। देखो बिल्कुल सिंपल है। ये हमें 90 डिग्री का गिवन है ना, और ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन साइन बना हुआ है ना, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, याद रखना। ABC, AC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड CB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें शेडेड पोर्शन कौन सा दिया गया है, ये वाला। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो देखो ये ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद ए बी की वैल्यू का क्या कर देंगे, हम हाफ कर देंगे। क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, रेडियस। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर का अंडर रूट, वही पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बोधायन प्रमेय से, क्योंकि ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो ए स्क्वायर ऑफ 36 प्लस 64 AB इक्वल्स टू, देन AB इक्वल्स टू अंडर रूट 110। तो वैल्यू ऑफ AB यानी कि क्या आ गई, डायमीटर आ गया अपने पास। क्या आ गया, डायगोनल, है ना। डायमीटर किसका, डायमीटर सर्कल का डायमीटर आ गया। तो जब डायमीटर आ जाएगा तो रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो 22/7 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो देखो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25, अब देखो हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है क्या, एरिया। देखो चाहो तो इसकी वैल्यू तुम कंप्लीट फाइंड कर लो, चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, बाद में माइनस कर लेना। करना चाहते हो तो कंप्लीट कर लो। देखो 22/7 इंटू 25। अब इससे डिवाइड दे लो, किसी में दे लो, इसमें देंगे तो 3.14 आएगा, इसमें दे के देख लेते कितना आएगा। देखो 25 में डिवाइड देते हैं 7 का, .57 आएगा। या फिर इसका इसमें डिवाइड दे दो, कितना आएगा 3.14, मल्टीप्लाई कर लो किससे, 25 से। .50 कितना आ जाएगा, 78.50 आ जाएगा। अब हमें इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमने फाइंड किया ही नहीं, तो ये तो कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया है, एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वही 1/2 6 इंटू 8 4 24 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ये कितना है 78.5। आगे भी ये कुछ होगा ना, इसमें से माइनस कर देंगे 24। अगर पॉइंटों में कुछ आंसर चेंज आए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो 8 में से 4 गए तो 4 एंड 5 में से 54.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पॉइंटों में कुछ आंसर में चेंज आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल निकाला, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया। बस ये याद रखना है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे आएगी, इस ए बी का हम क्या कर लेंगे, हाफ। तो सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर से ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए बी का हाफ कर देंगे तो सर्कल आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। रेडियस से सर्कल का स्क्वायर, वो सर्कल का क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर से। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। फिर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी हमें क्या गिवन है, एक डायग्राम गिवन है। इसमें हमें गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इन दिस फिगर वेयर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ए बी सी एंड डी क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी 10 मीटर साइड है। कितनी, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रही है। एंड सेमी सर्कल आर ड्राउन विथ ईच ऑफ साइड। इसकी हर एक साइड से क्या बना हुआ है, सेमी सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो देखो हर एक साइड से सेमी सर्कल, तो इस साइड से हम एक सेमी सर्कल बना देते हैं, ये बना दिया। इस साइड से एक सेमी सर्कल बना देते हैं, ये बना दिया। अब इस साइड से भी एक सेमी सर्कल बनाना होगा, ये बना दिया। अब एक इस साइड से सेमी सर्कल बनाते हैं, ये बना दिया। ठीक है, और हमें अब इस पार्ट को क्या किया हुआ है, शेडेड किया हुआ है। और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन। तो देखो इन डिजाइन का एरिया फाइंड करने के लिए, देखो हम इन डिजाइन का एरिया वैसे तो फाइंड नहीं कर सकते, है ना, कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि हम इन डिजाइन को क्या कर सकें, फाइंड कर लें। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो कंप्लीट स्क्वायर है ना, उसमें से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो अब तुम सोच रहे होगे सर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हम कैसे निकालेंगे। तो देखो हम ये वाला पोर्शन कैसे निकालेंगे। देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सबसे पहले हम 1 और 2 वाला फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 और 2, तो ये मैं इसको अलग से एक डायग्राम बना, तो हमें 1 और 2 फाइंड करना है। तो देखो एक सेमी सर्कल ये है और एक सेमी सर्कल ये है, ये अपने पास 1 है और ये अपने पास क्या है 2। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूं, एरिया ये मिला हुआ है ना ऐसे, तो देखो मैं क्या करता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये जब मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो अपने पास क्या बच जाएगा, 1 और 2 का क्या बच जाएगा, एरिया रह जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ स्क्वायर की। किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। कैसे निकालते हैं, 10 इंटू 10 यानी साइड स्क्वायर से। किससे, साइड स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी बात करता है,
अब हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये दो सेमी सर्कल का और एरिया निकालते हैं। तो देखो ये क्या है, इसको एक, इसकी साइड को क्या माना है, डायामीटर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सेमी सर्कल आर ड्रॉन विच द ईच साइड ऑफ स्क्वायर एज डायामीटर। तो एज डायामीटर ये 10 है, कितना है 10। तो रेडियस कितने की हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर की होगी, नहीं होगी। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल, ईच लिख लेते हैं साथ में ना, ईच सेमी सर्कल इज 10/2 = 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पोर्शन 1 और 2। चलो पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये बोथ है ना, ये जो दोनों सेमी सर्कल है ना, इन सेमी सर्कल को का एरिया निकाल रहा हूं। देखो इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ सेमी सर्कल या एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। वैसे एक का जो होगा वही दूसरे का भी होगा क्योंकि सेम रेडियस है, ठीक है। तो क्या होता है, 2 का निकाल रहे हैं तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो वैसे 2 सेमी सर्कल मिलके क्या बन जाते हैं, सर्कल बन जाता है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से हम निकाल लेंगे, एक ही बात है। तो देखो 2 × 1/2 22/7 × 5 × 5। तो ये 2 से 2 कैंसिल। अभी हमने इसको सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करने पर अपना कितना आया था, 78.58। कितना आया था, 78.58, ठीक है। तो देखो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ पोर्शन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इसका जितना होगा ना ऐसे ही उतने का। अब देखो मैं दूसरा डायग्राम भी बना देता हूं इधर। अब क्या, तो हमने ये 2 सेमी सर्कल लिए, अब हम ये 2 सेमी सर्कल लेंगे। ये है अपने पास पोर्शन 3rd और ये है अपने पास पोर्शन 4। सेम इसका एरिया भी कितना आएगा, 100। इन सेमी सर्कल का दोनों का भी एरिया कितना आएगा, 78.58 आएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सबको एक साथ, यानी इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया सब सेम है। तो हम इन चारों का एरिया सेम आएगा, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ मैं पहले किसका निकाल लेता हूं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड का, और 3rd और 4th का भी उतना ही होगा सेम। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, क्या कर देते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल। इधर लिख देता हूं, उधर नहीं दिखेगा तो ठीक। एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 100, उसमें से माइनस कर देते हैं 78.58, ठीक है। तो मान लो 79, तो ये बचेगा 21.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बचेगा, 41.42, है ना। तो या इसको हम सीधा क्या कर लेते हैं, देखो ये अपना पिछली बार 0 बचा था, कितना 0। इसको ऐसे कर लो, चाहो तो इसको वैसे भी हम 5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वो क्योंकि उससे रिलेटेड था।
और उसका जो हमने सॉल्यूशन किया था ना पिछली बार, किसका, इसका जब तुम करोगे तो ये इतना ही आएगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड का ये आया है, तो थर्ड और फोर्थ का भी यही आएगा, क्योंकि वही एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी यही है और एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी यही है, तो उनका पोर्शन एरिया भी कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ पार्ट थर्ड एंड फोर्थ इज आल्सो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन दोनों का सम कर देते हैं। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ is 21.5 plus 21.5 is 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास क्या आ गया, अपने पास 1, 2, 3 और 4 का क्या आ गया, एरिया। ये कैसे आया, देखो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला कंप्लीट, उसमें से ये 2 सेमी सर्कल माइनस किए तो एरिया फर्स्ट और सेकंड का आ जाएगा। फिर सेम एरिया ऑफ स्क्वायर किया, उसमें से 2 सेमी सर्कल माइनस किए तो थर्ड और फोर्थ का आ जाएगा। तो ये सेमी सर्कल है, इनकी रेडियस सेम है, तो जितना इनका होगा उतना इनका होगा, स्क्वायर तो सेम है ही, तो इसलिए हमने उन दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। देखो इन दोनों का भी कितना आया 21.5 और इन दोनों का भी कितना आया 21.5, तो 21.5 हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। क्लियर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए क्या करना होगा, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस करना होगा एरिया ऑफ पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। जो अपने पास पार्ट थे ना 1, 2, 3, 4 सबका सम जो हमने कर लिया था वो माइनस कर देते हैं, किस में से, 100 में से। तो 100 माइनस 43 इक्वल्स टू में 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, अपने पास आंसर आ गया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ऐसा ही टफ नहीं है, बस डायग्राम को देखने में ही अपन को ऐसा लगता है कि जान कितना टफ क्वेश्चन है ना, लेकिन ऐसा इसमें ज़्यादा कोई टफ चीज़ है नहीं। क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये डायमीटर 10 दिया हुआ है तो रेडियस 5 की हो जाएगी, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर में से सेमी सर्कल माइनस कर देंगे तो पार्ट 1 का क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया। तो पार्ट 1 और 2 का, तो ऐसे ही 3 और 4 का भी सेम आएगा। फिर इन सबको ऐड करके एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एक डायग्राम गिवन है। PQO, ये है P, ये Q और ये O।
तो हमें एरिया ऑफ द सर्किल ड्रॉन इनसाइड द सेमी सर्कल। तो देखो ये जो सेमी सर्कल के अंदर है ना, हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। क्या निकालना है, एरिया। ठीक है, तो देखो सिंपल है। देखो ये क्या है, ये जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल, ये इसकी रेडियस कितनी है, 7। तो ये भी तो रेडियस ही है क्या नहीं है। तो जो सेमी सर्कल की रेडियस है ना, वो इस स्मॉल सर्कल की जो इनसाइड है, इसकी क्या हो गई, डायमीटर हो गई। क्या हो गई, डायमीटर। ठीक है, तो इसको हम हाफ कर देंगे, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 3.5। कितनी आएगी, 3.5। तो 3.5 से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे इजीली। ठीक है ना, 3.5 का पाई आर स्क्वायर से फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा सा हम इसका क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो देखो, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल फॉर्म इन सेमी सर्कल। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन लिख देते हैं हम कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज डायमीटर ऑफ सर्कल। क्या है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज डायमीटर फॉर द सर्कल। क्या है, डायमीटर फॉर द सर्कल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। क्या है, फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 7/2 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल आ गई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो वही 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये कटेगा 0.5 का मल्टीप्लाई 11 इंटू 3.5। 0.5 का मल्टीप्लाई जब किससे करेंगे, 22 से, तो देखो इसका हाफ हो जाएगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो ये कितना रह जाएगा, केवल 11। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया, जो कहाँ बना हुआ है, उसके अंदर जो बना हुआ है ना, सेमी सर्कल के अंदर जो सर्कल बना हुआ है, ये क्या आ गया, उसका रेडियस, उसकी क्या आ गई, अपने पास एरिया निकल के आ गया, और हमसे ये ही फाइंड करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो, अब जो इसके क्वेश्चन नंबर हैं 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें खुद को करना है। ठीक है, देखो 11 क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट। ठीक है, और उसके अलावा है द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 4 हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, इनको क्वेश्चन तुम्हें खुद ना करना पड़ेगा, और इनके जो आंसर हैं वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में रीजन के साथ कमेंट करके बताओगे कि सर इसका आंसर ये है, और रीजन भी देना होगा कि वो क्यों है उसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो देखो, एक बार मैं तुम्हें वैसे ही समझा देता हूँ ना कि क्या पूछ रहा है इसमें। देखो, जो 11 क्वेश्चन है ना, इसमें हमें पूछ रहा है कि इफ सम ऑफ सर्कमफेरेंस, के दो सर्कमफेरेंस हैं, ठीक है, उनका सम ऑफ टू सर्कल जो है, उनकी रेडियस हमें r1 और r2 गिवन है, वो कैसी हैं, इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r के इक्वल है।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज करेक्ट। तो इसमें से जो कौन सा फॉलोइंग चॉइस है वो करेक्ट होगा। और जो 12th है उसमें हमें सर्क्यूम मतलब एक क्या है स्क्वायर है जिसकी क्या है 14 सेंटीमीटर साइड है। उस 14 सेंटीमीटर साइड है, एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इसकी ये साइड 14 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो तुम ये मुझे इसका एरिया फाइंड करके आंसर में इसका क्या दोगे, उस कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दोगे। तो सर्क्यूमफेरेंस फाइंड करना है, सॉरी एरिया नहीं, क्या फाइंड करना है, सर्क्यूमफेरेंस। ये 14 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का सर्क्यूमफेरेंस फाइंड करना, एरिया नहीं फाइंड करना, सर्क्यूमफेरेंस। ठीक है, तो तुम मुझे ये दोनों 11th और 12th के आंसर कमेंट बॉक्स में देना विद रीजन। ठीक है, तो अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 15.3। तो अपनी 6, 7, 8 एंड 15 एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ना नहीं, सारी एक्सरसाइज के रिवीजन करते रहना शुरू से, है ना। जैसे ही टाइम मिले 6, 7, 8 है ना, उनको भी साथ साथ करते रहना। ऐसा नहीं एक बार पढ़ लिया और उनको छोड़ दिया ना। फेयर कॉपी अपनी बना लो, कंप्लीट उसमें लिखते रहो ताकि हमें ये दोबारा ना पढ़नी पड़े और अपना टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वीडियो को दोबारा देखते रहो पीछे की। अब अल्टरनेट वीडियो डलने लग गई तुम्हारी तो तुमको हमारे पास टाइम भी खूब है और तुम पीछे का भी साथ साथ कवर करके चल सकते हो 2-2, 3-3 बार। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।